दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिज़ल्ट आपका कब तक आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड वन का रिज़ल्ट पब्लिश हो गया कल के डेट में। और भाई अगर रिज़ल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी जोन से जो कट ऑफ लगा है वो काफ़ी कम लगा है। और आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो कट ऑफ जो है वो 65 के अराउंड यूआर का लगा है। ठीक है, सभी ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ सभी की आरआरबी का। ठीक है, तो 65 के अराउंड में यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो देखने को मिला है। बाकी भाई कई सारे जोन के अंदर 40-50 आप 50-60-65 इस टाइप से सिलेक्शन जो है वो हुआ है। तो क्या कट ऑफ जो है वो इसी प्रकार से आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी रहेगा या फिर कुछ दूसरा रहने वाला है। ठीक है, देखो दोनों को एक ही सीएन के अंदर ड्राफ्ट किया गया था, तो अब इसका रिजल्ट पहले पब्लिश कर दिया गया और अब ग्रेड थर्ड का कब तक आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा रिजल्ट के पैटर्न में देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ वो एएलपी का हुआ, फिर आपका आरपीएफ का हुआ और फिर आपका जो है वो जेई का हुआ। ठीक है, जेई का हुआ और फिर आपका ग्रेड वन का हुआ। ठीक है, ग्रेड वन का यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हुआ। अब देखोगे तो पहले पेपर एएलपी का हुआ था, फिर आपका आरपीएफ का हुआ था, फिर जेई का हुआ था, फिर आपका ग्रेड वन का और फिर ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ था। तो भाई इसी क्रम में रिजल्ट भी पब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेट भी आप देखोगे तो ये 26 फरवरी को हुआ। ये आपका रिजल्ट का मैं बात कर रहा हूँ, 26 फरवरी को रिजल्ट पब्लिश हुआ। आरपीएफ का 3 मार्च को रिजल्ट पब्लिश हुआ, इसका 5 मार्च को पब्लिश हुआ, इसका 12 मार्च को पब्लिश हो गया। ठीक है, तो देखोगे तो गैप 2-2 3-3 4-4 दिन का गैप है यहाँ पे और सबका रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। क्या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट भी इतना ही जल्द देने वाला है? 1 से 2 दिनों के भीतर देने वाला है। जो गैप देखोगे, देखो 26 फरवरी 3 मार्च 2 दिन 3 दिन का गैप, 3 मार्च से 5 मार्च 1 दिन का गैप, 5 मार्च से 12 मार्च 7 दिन का गैप। ठीक है, तो क्या इसी गैप में देने वाला है? देखो दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बात करें तो कैंडिडेट की संख्या जो है वो इन सभी पेपर्स के मुकाबले में ज़्यादा है। चाहे एएलपी की बात करो, टेक की बात करो, आरपीएफ की बात करो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो इन सभी फॉर्मेट में से सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको सब्र रखने की आवश्यकता है। देखो 1-2 दिन में रिजल्ट आपका पब्लिश नहीं होगा, एटलीस्ट आपको कम से कम सप्ताह दिन यानी 7 से 10 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट आने वाला है कि 1 से 2 दिनों में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज बात करें दोस्तों तो कब तक आ सकता है? देखो आज 13 है, तो 13 ऐसी स्थिति में आप कम से कम 10 दिनों का एवरेज लेके चलो तो वही आपका एएलपी का सीबीटी 2 का पेपर 20 तारीख को समाप्त होने वाला है। ठीक, 20 तारीख को समाप्त होने वाला है, तो आप मान के चलो कि वही 21-22 के आसपास 22 के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 7-8 दिन 10 दिन का वेट करना होगा। भाई कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे 1:1 में बुलाना है। यहाँ पे ट्रेड वाइज कट ऑफ, ट्रेड वाइज के साथ में पोस्ट वाइज कट ऑफ। ठीक है, तो कई सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे फुलफिल करने होते हैं जिस कारण से यहाँ पे टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 23 मार्च के आसपास ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें भाई कट ऑफ के ऊपर, तो देखो कट ऑफ जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड वन से बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। ग्रेड वन में अगर आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो भाई जो फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से या फिर कंप्यूटर साइंस ये सब से जो ग्रेजुएशन करके रखे हुए थे तो उनके लिए ये वैकेंसीज थी। और उनके उनका जो ये जो सिलेबस भी आप देखोगे तो सिलेबस के अंदर भी उनका जो पढ़ाई जो किए हुए थे फिजिक्स के अंदर या फिर वो कंप्यूटर साइंस के अंदर वो पोर्शन से भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जिस कारण से कट ऑफ ये आपका कम लगा। बट यहाँ पे देखोगे तो भाई जो जनरल सिलेबस था जो सबके लिए है, कई सालों से पैटर्न फॉलो कर रहा है रेलवे, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस। ठीक है, वही उसी पैटर्न पे यहाँ पे पेपर आपसे पूछा गया, तो भाई इसमें कट ऑफ जो है वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा। इसके हाँ, इससे बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती है यहाँ पे, बिकॉज आप समझ सकते हो भाई। देखो एक एक ट्रेड वाले कई सारे पोस्ट पे एलिजिबल थे, तो कई सारे पोस्ट पे एलिजिबल होने के कारण से पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ गिरेगा। तो देखो और यहाँ पे मार्क्स भी लोगों के अच्छे खासे बन रहे, तो तुलना करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगा दोस्तों। इसके जैसा बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो वही भाई जो पीसीएम वाले कैंडिडेट है 90 के आसपास रहेगा और आईटीआई वाले कैंडिडेट का यहाँ पे 70 प्लस में सिलेक्शन होने की उम्मीद जो है वो बन रही है। ठीक है, बाकी देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो पाता है यहाँ पे। बाकी दोस्तों जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।